Hello students, welcome to my channel. Today's topic is algebraic expression practice questions part 1. आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब भी कोफिशिएंट की बात होती है और जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए टर्म में से उसको नहीं लिखेंगे और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना है हमें। टर्म है हमारे पास -3x, तो x का कोफिशिएंट पूछा है तो x के साथ कोफिशिएंट है -3, तो आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ x इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 xy² z³ -3। यहाँ पर टू टर्म्स है। फर्स्ट टर्म देखिए ये है और सेकंड टर्म में ये कांस्टेंट है 3, ये वैल्यू तो कांस्टेंट में। अब यहाँ पे जिस टर्म में x दिया हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना है, वहां से x को नहीं लिखेंगे, बाकी कंप्लीट टर्म को हम आंसर में लिखेंगे और जो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है उसको नहीं लिखेंगे, बस जिस टर्म में। अब यहाँ पे ये टर्म 1 है और -3, ये 3 टर्म 2 है, तो टर्म फर्स्ट में ही है x और x का ही कोफिशिएंट पूछा है, तो यहां हम इसका आंसर लिखेंगे 3/4, x को ड्रॉप करेंगे y² z³, ये इसका आंसर आएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। नेक्स्ट है 6xyz + 5। अब यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x को नहीं लिखेंगे, तो आंसर होगा 6yz। 5 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल जो इसमें दिया हुआ है इसी को लिखेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखेंगे क्योंकि x इसके साथ तो है ही नहीं, 5 के साथ x तो फर्स्ट टर्म में है और हमें x का ही फाइंड आउट करना है, तो ये हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट डी है, डी का आंसर देखिए। अब इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इस टर्म में x है, x को नहीं लिखेंगे और कंप्लीट टर्म को लिखेंगे हम, तो आंसर में लिखेंगे -3yz²। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 सेकंड टर्म है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नहीं लिखेंगे। जिस भी टर्म में जो भी कोफिशिएंट पूछा जाए उस कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे और जो रिमेनिंग टर्म है उस कंप्लीट को लिखेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये देखें कि ये टर्म कौन सी है, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट किस में आता है, ये ट्राइनोमियल में आता है क्योंकि ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, 1 टर्म 2 और ये 3, तो आंसर में लिखेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में किस में होती हैं, बाइनोमियल में होती हैं, तो आंसर आएगा बाइनोमियल। नेक्स्ट सी है a³ + 3ab ब्रैकेट a + b, तो यहां भी 3 टर्म्स हैं, तो आंसर में आएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट डी में 2 टर्म्स हैं, 3x² + 1, तो ये हमारा बाइनोमियल में आएगा। जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन दे रखा है, ये a³ + 3a² + 2a + 3, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है। इसमें हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है,
तो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे टर्म्स आर ए क्यूब। अब ये जो प्लस में दे रखे हैं इनको सिंगल सिंगल, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ए क्यूब कोमा 3a स्क्वायर कोमा 2a और 3, ये 4 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे टर्म्स आर 3x स्क्वायर कोमा लगाएंगे 2x कोमा 1, कोमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग लिखते हैं। जब भी प्लस के साइन के साथ सारी टर्म होती हैं तो ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है और दीज आर टर्म्स। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें फैक्टर्स और टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टर्म्स देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। टर्म्स तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये भी एक टर्म है 2xy और यहाँ वाई स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसके फैक्टर्स हो गए x इंटू एक्स, 2xy इसमें 3 फैक्टर्स हो गए, एक तो 2x और y, y में y स्क्वायर में y और y, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सबसे पहले तो इसमें टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो टर्म्स फाइंड आउट करें, ये तो हो गई 3x स्क्वायर और ये हो गई 4y स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स, अब इसका एक फैक्टर तो हो गया 3 और x स्क्वायर के फाइंड आउट करें तो x और x, ऐसे ही 4y स्क्वायर के एक तो फैक्टर हो गया इसका 4, एक फैक्टर हो गया y और y स्क्वायर है तो एक फैक्टर और हो गया y, यानी कि y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ऐसे इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, इसके भी फैक्टर्स और टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4। सबसे पहले तो टर्म्स लिखेंगे इसकी, तो टर्म्स लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म इसकी है 2xy और ये 4। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसके एक्स स्क्वायर है तो 2 फैक्टर तो एक्स स्क्वायर के हो गए एक्स एक्स, वाई स्क्वायर के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे तो कंप्लीट 4 फैक्टर्स हो गए इसके वाई और वाई। इसके 3 फैक्टर्स हो गए 2xy और 4 के फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है अपने आप में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक्सप्रेशंस, यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं या टर्म्स हैं उनमें हमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो लाइक टर्म में क्या होता है कि सेम फैमिली का होना चाहिए, लाइक टर्म में सेम फैमिली का होना चाहिए। अब देखें ए बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर ए सी,
तो यहाँ हम देखें कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अनलाइक टर्म्स हैं। तो इसमें एक तो ये ए बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर की फैमिली का है, तो यहाँ देखें यहाँ भी बी स्क्वायर इसकी फैमिली का है। बट यहाँ देखें कि यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, बट यहाँ सी स्क्वायर भी है साथ में, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो आंसर में लिखेंगे लाइक टर्म्स आर ए बी स्क्वायर सी कोमा बी स्क्वायर ए सी। तो ये लाइक टर्म्स हैं, और बाकी जो इसमें रिमेनिंग है वो सारी की सारी टर्म अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट, एक्स क्यूब वाई क्यूब कोमा 2x स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर कोमा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ देखिए कि ये सब अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर फैमिली में है, ये भी एक्स स्क्वायर फैमिली में है तो ये भी एक्स स्क्वायर फैमिली में, बट ये माइनस का है। तो यहाँ हम लिखेंगे लाइक टर्म्स, यहाँ 2 ही इसमें लाइक टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर। ये नहीं है क्योंकि ये माइनस का है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे।